राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बीते 2024 जुलाई के महीने में एक निर्मम हत्या की गई कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के, जहां पर बताया जा रहा है कि करीब 8-10 लोग थे, जहां पर जो इनके बेटे हैं उनको चाकू से गोतम की हत्या कर दी गई थी। 2 साल बीत गए, लेकिन बावजूद अभी तक इन जो माँ है वो इंसाफी गुहार लगा रही है। हाथों में तस्वीर लिए इनका जो बेटा है कोर्ट के बाहर आई है, कोर्ट में सुनवाई हुई है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था उनका बेल दे दिया गया है, और ऐसे में इनको कहीं ना कहीं डर है, इनको खतरा है कि ये जो लोग थे बाहर निकलने के बाद द्वार से पे हमला ना कर दे। पूरा मामला एक बार हम जान लेते हैं। 2024 का ये मामला था जहां पर आपकी बेटी की जो चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। इसके बाद की अगर प्रक्रिया समझे, पुलिस ने एक्शन लिया था, कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट से अब क्या संतुष्ट नहीं है आपको? नहीं, मैं कोर्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कोर्ट ने गलत किया है। मेरे बेटे के केस में सारी तो वीडियोस हैं, कैमरे की वीडियो है, फोनों की वीडियो है। मैं इसमें आई विटनेस हूँ। मैंने सबकी पहचान कर दी थी, सबके फेस वीडियो में क्लियर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। उनकी लोकेशन वहीं की है, उनके सबके कपड़ों पे ब्लड है, उनके जूतों पे ब्लड है। सबके सब ऐसे घेर के मेरे बेटे को चाकू से गोद रहे हैं, उसका पूरा वीडियो है। जज साहब के सामने सारी गवाहियां हुई थी। जगमोहन जज है, 312 में हमारा केस है। जगमोहन जज साहब के सामने सारी गवाहियां हुई है, मेरी गवाही हो चुकी है। अच्छा, आपने बताया जी जितने आरोपी आप बोल रहे हैं, क्या उन सबों को गिरफ्तार कर लिया गया था? सबको 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वीडियो में 9 लोग दिखाई दे रहे हैं क्लियर, लेकिन 7 लोगों को अरेस्ट करा गया था। 7 लोग बनते, और बीच बीच में उनको थोड़े थोड़े कुछ टाइम के लिए, जो खासकर इनके रिश्तेदार हैं, कुछ के वकील यहाँ पे प्रधान नहीं कर रहे हैं, कुछ बार के मेंबर रह चुके हैं, एक का तो उनका सगा भांजा है, तो उसको बीच बीच में बेल दी गई, जो हमने हाई कोर्ट से बार बार कैंसिल कराई। हाई कोर्ट ने तो जैसे ही वीडियोस देखी थी उन बेलों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे साथ क्या हुआ, पहले तो जज साहब ने इस बेल को, छुट्टियों से पहले ये बेल लगी थी, उसको पूरी तरीके से मतलब ऑर्डर पे रखे गए। 1 महीने से ऑर्डर पे रख के दो बेल लग गई, फिर दोनों को ऑर्डर पे लेते ऐसे करके पूरी एविडेंस उसमें हमने दी। इन्होंने इनसे कुछ ग्राउंड ही नहीं दिया गया बेल के लिए, कोई ग्राउंड ही नहीं था बेल का, क्योंकि सारी वीडियो है, सबके क्या चेहरे क्लियर देख रहे हैं। सबको मैं कोर्ट में पहचान चुकी हूँ, वीडियोज में पहचान चुकी हूँ, मैं मौके पे सबको पहचान चुकी हूँ, क्योंकि मौके पे मैं थी तो मैंने सबकी पहचान करी थी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कैमरे की वीडियो है, उसके बावजूद भी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि जो एडवोकेट हैं वो उनके कोई प्रधान है जो कोर्ट में काम करते हैं, तो जज साहब जो होते हैं वो एविडेंस को, सारे बयानों को सुनने के बाद तब डिसीजन देते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जज साहब जो सही तरीके से जो आप फैसला है, वो आप जो आरोप लगा रहे हो, क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे गलत सुनवाई होती है? क्योंकि जिस तरीके से 9 तारीख को छुट्टियों से पहले जून में इसकी सारी दोनों वकीलों की, मेरे वकील की भी और उनकी भी खूब सारी बहस हो गई थी, सारी चीजें क्लियर हो गई थी। जज साहब ने उसको ऑर्डर पे रखा, उसके बाद जज साहब उसको कंटिन्यू ऑर्डर पे रखते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में भी जज साहब ने सारी वीडियो जब उनके सामने थी उनको भी नजरअंदाज कर दिया। मैं इसमें आई विटनेस हूँ, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। हर चीज को देखते हुए और बस उनको बेल दे दीजिए। इस चीज से हमें बड़ा वो है, क्योंकि जिन 2 लड़कों को बेल दी गई है, यहाँ पर एक का तो वकील प्रधान है, ठीक है, दूसरे का सगा भांजा है, वो बार काउंसलिंग का मेंबर रह चुका है पहले, विकास गुप्ता, ठीक है। ये उनको बेल दी गई है, तो ये पूरी बेलें सेटिंग के द्वारा की गई है, क्योंकि उन्होंने, मुजरिमों ने बाहर बोला है मुझे बार बार कि हमारे तो जज से सेटिंग हो चुकी है, हम तो बेल लेंगे। वो सब कुछ अपनी प्रक्रिया, उनको कैसे पता था कि पहले ही बेल हो चुकी है, वो सारी अपनी प्रक्रिया पहले ही करके लेके आए। कौन था जो आपको बोल रहा है कि जज से सेटिंग हो गई है और बेल हमारा जिनको बेल मिली है, राघव मित्तल के बाप, उनके रिश्तेदार जो वहां पर आते, उनके वकील बार बार बोल रहे थे, और जज साहब के सामने भी उन्होंने, जब सारी चीज की बहस चल रही थी, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं दी कि उनको बेल दी जाए, कोई भी चीज उनके पास, क्योंकि सारी चीजें तो उनके अगेंस्ट हैं। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि इस सुनवाई के दौरान भी आपकी जो 2 बेटियां हैं उन पे भी हमला करने की कोशिश करी है, धमकियां भी आपको मिली है। क्या लग रहा है कि इस बेल होने के बाद जो आरोपी हैं वो बाहर आएंगे, तो अपने आप को भी खतरा आप समझते हैं? खतरा, जिस टाइम मेरी गवाही चल रही थी, मेरी 2 महीने गवाही चली है, क्रॉस भी चला है, उसके बाद में मेरी बेटियों पे हमें सिक्योरिटी मिली हुई है, 24 घंटे हमारे साथ सिक्योरिटी रहती है, इसका मतलब कोर्ट को भी पता है ना कि हम पे हमला होता है। तो उसके बाद में भी जब मेरी कोर्ट में मैं गवाही दे रही थी, उस टाइम पे मेरी
बेटी का वैन से मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी तो उसके वैन से पीछा करा गया, हमारे घर में घुसे और हमें धमकी दी गई कि अपनी मम्मी को समझा लो, कोर्ट में गवाही ना दे, अपना केस को बदल लो। ये सारी चीजें करने के बाद में भी फिर पुलिस उनको अरेस्ट भी करके लेके गई थी। हमने उनकी कंप्लेंट भी दी थी जब मेरी गवाही के दौरान, तब भी मैं कोर्ट में भी आती हूँ तो मेरा पीछा भी करा जाता है, अननोन गाड़ियां आती है पीछे, धमकी हमें बहुत सारी आती है। अब जिस तरीके से ये दो लड़के बाहर आए हैं, हमारी जान को खतरा है। मेरी बेटियां कहाँ सेफ है? मेरी 2 बेटियां हैं, मैं कहाँ जाऊँ? अब मुझे बता दीजिए। सुनवाई के दौरान आपके एडवोकेट ने इस बात का जिक्र किया था कि आप जब इन लोगों को बेल मिलेगी तो आपके लिए कहीं ना कहीं असुरक्षा हो जाएगी, दोबारा हमला हो जाएगा, इस बात का कभी जिक्र किया था? हाँ, बार बार किया हुआ है इसमें, फिर भी बेल दे दी। जज साहब ने किसी भी चीज को देखा ही नहीं, कोई एविडेंस, कोई हाई कोर्ट की जजमेंट, कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखती। अब इस पूरी सुनवाई के बाद न्यायालय पे आप कितना भरोसा करते हैं कि अब जो इंसाफ को लेकर आप लगातार 2 साल से चप्पलें घिस रहे हैं, अब क्या लग रहा है कि न्यायालय से आपको इंसाफ मिल पाएगा? जिस तरीके से इनको बेल दी गई है तो मुझे अभी कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जज साहब के ऊपर भी कार्रवाई हो और इन दोनों बेलों की जांच करी जाए और पूरी ईमानदारी के साथ इस सारी चीजों को देखा जाए। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि जज साहब ने जो करा है वो उन्होंने किसी भी चीज को देखा नहीं है, उन्होंने मेरी बातों को भी नहीं सुना, हर चीज को अनसुना करके कहते हैं कि उनके जज साहब के सामने ही उनके घर वाले बोल रहे हैं कि वो तो ऐसे खड़ा था, उसको तो घसीट घसीट के मारना चाहिए। जज साहब के सामने ही उनके घर वाले लैंग्वेज बोल रहे हैं, फिर भी जज साहब ने उनको बेल दे दी। कितने लोग थे और क्या क्या नाम थे? आपके बेटे का क्या नाम? मेरे बेटे का नाम शक्ति है और जो उन्होंने मेरे बेटे को चाकुओं से गोदकर मेरे बेटे की हत्या करी है, उनका एक का नाम है राघव मित्तल, एक का रचित राजपूत, एक का पीयूष पांडे, अनिकेत, चैतन्या, ध्रुव राज मल्होत्रा और अनिकेत और बाकी के एक शोभी नाम का लड़का है और बाकी के जो बाहर हैं वो। आप रोहिणी कोर्ट में हैं, आपकी ये प्रक्रिया चल रही है, आप यहाँ पे संतुष्ट नहीं है कि सुनवाई को लेकर के आगे की क्या कुछ तैयारी है? कहाँ जाके अब आगे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं? हाँ जी, हम लोग हाई कोर्ट के लिए मूव कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाकर इनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए डालें, लेकिन जो जज साहब ने किया है उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि पूरी कार्रवाई की जाए, पूरी तरीके से उसकी जांच करी जाए क्योंकि ये बेल देने का कोई तथ्य नहीं था, सारी चीजों को अनदेखा करके इनको बेल दी गई है। देखिए, हाथों में तस्वीरें लिए ये शक्ति की मां है और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि कोर्ट की जो प्रणाली चल रही है उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। इनको इंटेंशनली जो कुछ लोग हैं जो कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, एडवोकेट हैं, तो बार काउंसलिंग के कुछ लोग हैं, बार एसोसिएशन के लोग हैं, वो पूरे एक साठगांठ करके उनकी बेल करवा देते हैं। ऐसे में अब ये जो इनकी माँ है वो दर भटक रही है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है और कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि जब पुलिस प्रशासन नहीं सुनता तो शायद इनके न्यायालय में इनकी सुनवाई होगी और इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी ये पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जिस तरह से इन लोगों की जो बेल हो रही है जिसमें 7 आरोपियों का नाम का जिक्र किया है, इनकी बेल होने के बाद कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा महसूस हो रहा है। इनके ऊपर पहले भी जो धमकियां हैं वो मिली हुई है, इनकी बेटियों को पीछे स्टॉप किया गया है। ऐसे में अब सीधे तौर पर प्रशासन से जो गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं कि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनकी मदद की जाए और इस पूरे मामले पर जितने आरोपी है उनको गिरफ्तार करके जो उनको जो इंसाफ है वो दिलवाया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से पिछले 2 सालों से लगातार शक्ति की मां इंसाफ के लिए दर भटक रही है, क्या वाकई में रोहिणी कोर्ट से इनको इंसाफ मिलेगा या आने वाले समय में जो कोर्ट है वो बदलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी, उसके बाद वहां पे क्या कुछ सुनवाई होगी, ये देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।